हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा वेटेड ग्राफ यानी कि भारित ग्राफ के बारे में। तो अपन डिस्कस करेंगे भारित ग्राफ क्या होता है और भारित ग्राफ के अंदर यानी कि दो शीर्षों के मध्य की जो लघुत्तम दूरी होती है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगर भारित ग्राफ के बारे में डिस्कस करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसको सीख सके। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वेटेड ग्राफ के बारे में यानी कि भारित ग्राफ। तो देखिए भारित ग्राफ सबसे पहले अपन ने ग्राफ के बारे में पढ़ा है, सिंपल ग्राफ पढ़ा है या फिर डिस्क ग्राफ के बारे में पढ़ा है। अब एक नया वर्ड है आपके पास भारित ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ और डिस्क ग्राफ के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। आज अपन बात करेंगे भारित ग्राफ के बारे में यानी कि भारित यानी कि भार यानी कि उसके अंदर क्या होगा, वेट होना चाहिए यानी कि भार। देखो ग्राफ होता है सिंपल क्या, जिसके अंदर शीर्ष और एज यानी कि वर्टेक्स और एज उपस्थित होते हैं, शीर्ष और कोर उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्राफ बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या लग गया ग्राफ के साथ में भारित ग्राफ। तो क्या हो जाएगी, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर शीर्ष कोर तथा भार उपस्थित हो वो क्या कहलाएगा आपका भारित ग्राफ। उसको अपन कैसे लिखेंगे यानी कि जी क्या हो जाएगा, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर शीर्ष वर्टेक्स एज यानी कोर उपस्थित हो और साथ में डब्ल्यू यानी वेट हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका भारित ग्राफ। अब भारित ग्राफ में देखो लघुत्तम दूरी, भारित ग्राफ में क्या होता है कि यह एक ऐसा सरल ग्राफ जिसके अंदर कोरों के ऊपर कोरों पर कोई भी पॉजिटिव नंबर उपस्थित हो यानी कि कोई भी धनात्मक नंबर अगर उपस्थित है तो जो धनात्मक नंबर है वो उन कोरों का क्या हो जाएगा वेट, तथा जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा आपका भारित ग्राफ। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, सुन लीजिए। यानी कि एक ऐसा सरल ग्राफ जिसके अंदर यदि हमारे कोरों पर कोई भी पॉजिटिव नंबर उपस्थित है यानी कि कोई भी धनात्मक नंबर यदि उपस्थित है तो जो धनात्मक नंबर है वो तो उन कोरों का क्या हो जाएगा वेट। देखो जैसे कि ये जो 7 है ये तो इस कोर का क्या हो गया वेट, यानी कि जो धनात्मक नंबर है वो तो हो जाएगा उसका वेट, और जो ग्राफ होगा आपके पास उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे भारित ग्राफ। ठीक है ना। अब देखो इसमें जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, इसके अंदर दे रखा है ये ग्राफ। अब ये सारे जितने भी नंबर है क्या है, सबके सब क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये तो हो जाएगा इन कोरों का वेट, और जो पूरा अपने पास ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं भारित ग्राफ। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर होता है कि शीर्ष किसी एक शीर्ष यानी फर्स्ट शीर्ष से लेकर लास्ट शीर्ष V1 से लेकर V6 तक जो लघुत्तम यानी जो शॉर्टेस्ट पथ यानी कि जो सबसे छोटा रास्ता है उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब इसका एक तरीका होता है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का कि सबसे पहले अब इसमें अपन चेक करते हैं कि V1 शीर्ष के मध्य सबसे छोटा पथ यानी कि सबसे कम रास्ता होगा वो ज्ञात करेंगे। फिर हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप V1 से स्टार्ट करके V2 पर जाएंगे, V2 से स्टार्ट करके V3 से, ऐसे हम क्या करेंगे V1 से लेकर V6 के मध्य का जो सबसे छोटा रास्ता है उसको अपन ज्ञात करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि निम्न ग्राफ के अंदर शीर्ष V1 से लेकर शीर्ष V6 के मध्य का लघुत्तम पथ ज्ञात करो। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि शीर्ष V1 से लेकर V6 का लघुत्तम पथ ज्ञात करो। तो आइए अपन कैसे ज्ञात करेंगे इनके मध्य का लघुत्तम पथ। तो आपके पास जितने भी शीर्ष दे रखे हैं उन सभी शीर्षों को लिख लीजिए सबसे पहले। यानी कि आपके पास शीर्षों की संख्या है V1 से लेकर V6, तो क्या आ जाएगा V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ओके। अब इसके जितने भी स्टेप है सब आप हमेशा स्टार्ट करोगे कहाँ से, V1 से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि स्थायी करना पड़ता है एक नंबर को, यानी कि एक शीर्ष को हमें स्थायी करना है। तो स्थायी करने का तरीका होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको अपन बॉक्स बनाकर स्थायी करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो शीर्ष V1 दिया है आपको, शीर्ष V1 से शीर्ष V1 के मध्य कोई कोर है, अगर किसी शीर्ष के मध्य कोर उपस्थित नहीं है तो वहां लिखा जाता है आपका 0। ओके। और जिस शीर्ष पर आप पहुंच नहीं सकते यानी कि जब तक कोई शीर्ष स्थायी नहीं होगा आप आगे वाले शीर्ष तक नहीं जा पाओगे। तो जिस शीर्ष पर आप पहुंच नहीं पा रहे हो यानी कि तो उसकी जगह क्या लिखा जाता है इंफिनिटी, यानी कि जिस शीर्ष के मध्य अगर कोर उपस्थित नहीं है तो लिखा जाएगा 0, और जिस शीर्ष पर आप पहुंच नहीं सकते वहां लिखा जाएगा इंफिनिटी। और अदरवाइज आप एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर जा रहे हो तो जो नंबर होता है उसका पॉजिटिव जो भी नंबर होगा उसको अपन डिनोट करेंगे।
तो सबसे पहले चेक करते हैं शीर्ष V1 से लेकर शीर्ष V1 के मध्य कोर उपस्थित है। सबको दिख रहा है कि कोर के लिए हमारे पास कम से कम 2 शीर्ष होने चाहिए, यानी कि जब तक 2 शीर्ष नहीं होंगे अपन कोर नहीं बना सकते, यानी कि 2 वर्टेक्स के मध्य ही क्या बनती है, एक एज बनती है। तो हम चेक करें V1 से V1 के मध्य, यानी कि V1 से V1 के मध्य कोर उपस्थित नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0। अब देखो जब तक इसको हम स्टेबल नहीं करेंगे, स्थायी नहीं करेंगे, तो ना ही हम V2 पे जा सकते हैं और ना ही हम V3 पे जा सकते हैं, और ना ही V4। जब तक V2 V3 नहीं जा सकते तो 4 5 6 तो पॉसिबल ही नहीं है जाना। तो जिस भी नंबर पर आप जा नहीं सकते वहां क्या जाएगा, इंफिनिटी, यानी कि सब पे क्या जाएगा, इंफिनिटी। ओके, अब देखिए पूरी लाइन में आपके पास आ गया 0 और इंफिनिटी इंफिनिटी। अब यहाँ पूरी लाइन के अंदर जो दे है इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 0 है, यानी कि अपने पास सबसे छोटा क्या आ गया, 0। तो 0 पे हमने बॉक्स बनाया, राइट क्लिक, कहने का मतलब V1 जो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। V1 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्थायी कर दिया, ठीक है ना। अब V1 स्थायी हो गया तो आप क्या कर सकते हो, V1 का यूज करके, यानी कि V1 ओपन हो गया, कहने का मतलब जैसे ही V1 ओपन है तो V1 से डायरेक्ट कौन जुड़ा, आपका V2 जुड़ा है, और V1 से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, यहाँ पे V3 जुड़ा है। तो देखो V1 से कहाँ जा सकते हो, V2, कितने नंबर से, 4 नंबर से। जो स्टेबल हो गया उसको रिपीट कर दो एज इट इज। तो V1 से V2 गए कितने नंबर से, 4 नंबर से। उसके बाद हम V1 से V3 रहेंगे कितने नंबर से, 6 नंबर से। अब देखो V2 और V3 जो आपका अभी तक स्टेबल नहीं है, तो ना ही हम V4 पे जा सकते हैं, ना ही V5 और V6 तक। और मैंने क्या बताया था, जिस नंबर शीर्ष तक जा ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकते, वहां क्या जाएगा आपका वापस से इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, वापस इस पूरी लाइन में चेक करेंगे कि जो छोटा नंबर है वो क्या है। तो देखो 4 6 इंफिनिटी से छोटा नंबर क्या हो गया, यहाँ पे आपका छोटा नंबर आ गया क्या, 4। तो 4 क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल। एक चीज ध्यान रखना, जो नंबर एक बार स्टेबल हो गया उसको दोबारा स्टेबल करने की जरूरत नहीं है। तो वापस से हो गया आपका क्या, यहाँ पे 4। अब 4 स्टेबल हो गया, तो जो पहले से स्टेबल उनको रिपीट कर दो एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या स्थायी हो गया, V2, यानी कि V2 जो शीर्ष है वो ओपन हो गया। V2 शीर्ष ओपन होते ही हम क्या चेक करेंगे, V2 शीर्ष से डायरेक्ट कौन कौन से शीर्ष जुड़े। तो देखो V2 से डायरेक्ट जुड़ा है क्या, V4। उसके बाद V2 से डायरेक्ट कौन जुड़ा, आपका V3। तो देखो V2 से V4 और V3 जा सकते हैं हम। तो V2 से V4 गए कितने, 3 ये, और V2 तक आए थे कितने, 4। तो 4 और 3 7, यानी कि V4 पे कितने जा सकते हो आप, 7 नंबर से, ठीक है ना। अब दूसरा देखो V1 से V3 डायरेक्ट गए थे हम 6 नंबर से, और वैसे ही हम V3 तक जा सकते हैं। एक तो रास्ता आपके पास हो गया V1 से V2 और V2 से V3, और एक है डायरेक्ट V3। 2 रास्ते हैं आपके पास V3 तक जाने के लिए। अब देखो जब हम V1 से V2, V2 से V3 आ रहे हैं तो 4 5 9 नंबर से आ रहे हैं। अगर हम V1 से V3 डायरेक्ट आ रहे तो 6 नंबर से, यानी कि इसमें क्या होता है, आपके पास जितने भी रास्ते होते हैं उन सभी पथ, यानी कि जितने पथ है सभी पथ में जो छोटा पथ होगा उसी को लिखेंगे। तो देखो ये तो हो रहा, ये पथ आपके पास आ रहा है 9 नंबर, और ये आ रहा आपका 6 नंबर। तो 9 से छोटा कितना हो गया, 6। तो वापस से क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखो V5 और V6 पर हम पॉसिबल नहीं है जा सकते हैं, क्योंकि ना ही तो V4 स्टेबल हुआ है और ना ही आपका V3 स्टेबल हुआ है। ओके, तो इनकी जगह क्या जाएगा आपके पास, इंफिनिटी आ जाएगा वापस से। तो ये क्या गया हमारा इंफिनिटी। अब देखो इस पूरी लाइन के अंदर छोटा नंबर क्या है, 6 7, और इंफिनिटी के अंदर में हमारा छोटा नंबर क्या है, 6 नंबर जो है छोटा है, यानी कि 6 पे हमने बॉक्स बनाया और राइट क्लिक कर दिया। कहने का मतलब आपका जो V3 है वो क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया, यानी कि V3 का यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए V3 से डायरेक्ट जुड़ा है कौन, V5, और दूसरा V3 से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, V4। तो देखो V3 से जब V5 जाओगे तो 2 नंबर ये और 6 ये, तो कितने हो गए 8, यानी कि V3 से V5 जा रहे हैं तो कितने नंबर से, 8 नंबर से। इसको लिख दो, V5 तक हम 8 जा रहे हैं, बाकी एज इट इज वापस आ जाएंगे आपके 4 6, ठीक है ना। अब देखिए V4 से अगर हम V3 का यूज करके V4 पे जाएंगे तो 8 ये हो गए और 6 ये हो गए। देखो पहले कितना अपने पास 7, तो कितने आ जाएंगे, 14 नंबर आ रहा है। उसके बाद देखो आपके पास आ रहा है V1 से V2, V2 से V4, जो कि 7 नंबर ही है। तो छोटा कौन सा हो गया आपके पास, वापस से 7 ही छोटा हो गया। अब देखो V4 और जो V5 है वो अभी तक स्टेबल नहीं है, तो हम कहाँ नहीं जा सकते, V6 पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या जाएगा, V6 की जगह आपके पास वापस से इनफाइनाइट। ओके, अब पूरी लाइन के अंदर आपके पास छोटा नंबर क्या आ गया, 7। तो 7 पे क्या किया हमने, बॉक्स बनाया, राइट क्लिक कर दिया, ठीक है ना। यानी स्टेबल कौन हो गया, V4 आपका स्टेबल हो गया। तो 4 6 और
सेम। अब हम क्या करेंगे, V4 से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, V4 से डायरेक्ट V5 जुड़ा है और V4 से डायरेक्ट V6। तो V4 कितने पे ओपन हुआ आपका, 7 पे। तो देखो 7 और 7 14, V6 से कितने नंबर से जा रहे हैं हम, 14 नंबर से जा रहे हैं। अगर हम ये रास्ता यूज करें तो 7 ये 6 ये, तो कितने हो जाएंगे 13। ये 13 हो गए, लेकिन ऑलरेडी आपके पास कितना है V5 तक 8, तो छोटा हो गया कितना 8। ठीक है, अब पूरी लाइन में छोटा नंबर क्या आ गया, 8 नंबर आ गया। 14 से छोटा है हमारे पास 8 है, तो देखो 8 हो गया, यानी कि V5 आपका स्टेबल हो गया। V5 का यूज करके अब हम कहा जा सकते हैं, लास्ट नंबर आपके पास क्या बचा है V6। तो देखो V5 तक हम कितने नंबर से, 8 नंबर से, तो 8 और 5 13। अगर ऊपर वाले रास्ते से आ रहे हैं तो कितना नंबर है 14, तो 14 से छोटा कौन आपका 13 लास्ट बॉक्स यही बना, राइट क्लिक। देखो ये पूरी प्रोसेस हमने क्यों की, हमें चेक करना था V1 से लेकर V6 के मध्य लघुत्तम पथ, यानी कि छोटा रास्ता। अब देखो ये प्रोसेस हम लास्ट वाले सीट पर आपको प्रोसेस करनी है, कि जब तक आपके लास्ट वाले सीट पर बॉक्स नहीं बन जाता आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। जैसे ही लास्ट वाले सीट पर बॉक्स बन जाएगा आपका आंसर वही आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 13, यानी कि शीर्ष V1 से लेकर शीर्ष V6 तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा आपका 13 नंबर। अब 13 नंबर से हम कैसे गए थे, देखो हम आए थे V1 से आए हम V2 से, ये बड़ा रास्ता सॉरी, V1 से V3 से V5 और V5 से V6, यानी कि किधर से गए, V1 से हम गए V3 से V5 और V5 से V6, कितना आ गया 13। तो ये आ गया शीर्ष V1 से लेकर V6 का शॉर्टेस्ट पथ, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन में आपके पास ऐसा होगा कि जैसे V1 से V6 दिया होगा, तो कई क्वेश्चन में ऐसा, जैसे मान लो V3 आपका स्टेबल ही नहीं होगा, उसी से पहले आपका V6 ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है V3 नहीं हो, V4 भी नहीं हो, लास्ट सबसे लास्ट वाले से पहले स्टेबल हो जाए, तो आपका आंसर वही होगा। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि कहीं गलती हुई है, वो पॉसिबल है ये, यानी कि ये केस भी आपका पॉसिबल है कि बीच वाले सीट स्टेबल नहीं हो, उसी से पहले आपका सबसे लास्ट वाला सीट। तो हमें तो कुल मिला के पहले और सबसे लास्ट वाले सीट पर बॉक्स लाना होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका भाज्य ग्राफ। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में मेरे चैनल को